नमस्कार जी, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बताएंगे प्राइवेट कंपनियों की सैलरी। चाहे आप हाई स्कूल की पढ़ाई किए हों, चाहे आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई किए हों, बीए या बीएससी किए हों, आईटीआई या डिप्लोमा किए हों, पॉलिटेक्निक किए हों, या आप बीटेक किए हों किसी भी ब्रांच से, चाहे आप टेक्निकल पढ़ाई किए हों या नॉन टेक्निकल पढ़ाई किए हों, इस दौरान अगर आप प्राइवेट क्षेत्र में जॉब करते हैं, कंपनियों में जॉब करते हैं, चाहे वो इंडियन कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी या आप विदेश की कोई कंपनी हो, ये कंपनियां आपको जॉब के दौरान कितना सैलरी दे सकती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम की बात करेंगे और मिनिमम से मिनिमम की बात करेंगे। जो लोग हाई स्कूल 12th और बीए बीएससी किए होते हैं, ये मोस्टली कैजुअल पे के तौर पे काम करते हैं। कैजुअल यानी ठेकेदारी बेस यानी कॉन्ट्रैक्टर बेस पे काम करते हैं। इनकी जो सैलरी होती है ये कॉन्ट्रैक्टर बेस पे डाला जाता है। इनका एचआर से संपर्क बिल्कुल नहीं होता। इसमें भी पीएफ कटते हैं, लेकिन अन्य सुविधाएं थोड़ा देखने को कम मिलती है। जैसे जो कंपनी रोल पे रहते हैं यानी कंपनी के थ्रू जो रहते हैं, उनसे थोड़ी इनकी सुविधाएं हल्की फुल्की देखने को कम मिलती है। क्या कम मिलती है? इनकी सैलरी थोड़ा कंपनी रोल वालों से कम होती है कि कहीं कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 3000 तक का गैप देखने को मिलता है। और कभी कभी मैक्सिमम कंपनियों में देखा गया है कि कैजुअल वालों का यानी कॉन्ट्रैक्टर बेस वालों का यूनिफॉर्म भी थोड़ा अलग रहता है। किसी किसी में केवल कैप चेंज हो जाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम में यूनिफॉर्म ही चेंज रहता है। और कैजुअल से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, यानी जो कैजुअल बेसिस पे काम करते हैं, ठेकेदारी बेस पे काम करते हैं। इस दौरान अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी जो मंथली सैलरी रहने वाली हो वो स्टार्टिंग 10,000 से ही शुरू हो जाती है। किसी में 10,000, किसी में 11,000, 12,000, सब 15 से नीचे ही देंगे स्टार्टिंग में। चाहे आप बीए किए हों, चाहे बीएससी किए हों, 8 घंटे की ये सैलरी होती है। अगर आप आईटीआई किए हैं तो वहीं आपको 14,000 से स्टार्टिंग होती है। हम मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों की हम बात नहीं करने वाले हैं। हीरो जैसी कंपनी आपको 16-17 भी देती है। तो कुछ स्पेसिफिक कंपनियों को छोड़ दें, हम मोस्टली बता रहे हैं, लगभग जो अधिकतर कंपनियां देती हैं उनकी सैलरी के बारे में हम बता रहे हैं। तो जो आईटीआई किए हैं उनको ही भाई सैलरी यही होती है, 13-14 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और इनको एफटीसी के तौर पे कहीं कहीं कंपनियां लेती हैं, नहीं तो मोस्टली इनको भी कैजुअल में ही ले लेते हैं सब, ठीक है। एफटीसी का मतलब होता है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट। इनको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे लिया जाता है। जैसे कि आप बताएं, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट यानी इतने समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये काम करेंगे। कोई कोई कंपनियां कंपनी रोल पे तो ले लेती है इनको, लेकिन एक बॉन्ड के तहत लेती है कि 6 महीने तक आप काम करेंगे कंपनी के थ्रू, बस उसके बाद ये निकाल देगी कंपनी। ऐसा भी होता है, कोई कोई 1 साल भी ऐसे ले लेती है। ये आईटीआई वालों का हाल रहा। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा होल्डर की। डिप्लोमा होल्डर जो होते हैं वो कंपनियों में या तो अप्रेंटिस तौर पे जाते हैं या डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के तहत कार्य करते हैं, या किसी का सोर्स या जैक जुगाड़ रहता है कंपनियों में तो सीधा सुपरवाइजर या जेई भी चले जाते हैं। ये सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो इनकी सैलरी स्टार्टिंग जो होती है ये भी 12, 13, 14, 15 से ही शुरू होती है। इतना समझ लीजिए आईटीआई वालों से 1000, 2000 ज़्यादा होती है। ये मोस्टली कंपनियों की बात कर रहे हैं, तो तकरीबन 14-15 पॉलिटेक्निक की भी मान लीजिए। और जो बीटेक होल्डर होते हैं, बीटेक होल्डर जो कंपनियों में जाते हैं ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के तहत जाते हैं। कोई कोई बीएससी वाले भी इसमें हैं, ठीक सब मिल जाते हैं बीएससी वाले भी। तो ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के तहत 1 साल या 2 साल पे काम करते हैं। और इनकी जो इन हैंड सैलरी होती है 17 से 18,000 मोस्टली रहती है। उसके बाद ये सीधा इंजीनियर बनते हैं, तब इनकी सैलरी सीधा 30,000 भी चली जाती है, 32,000 भी चली जाती है बीटेक होल्डर को। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा टेक्निकल नॉन टेक्निकल का सैलरी कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंपनियां देती है। तो आप समझ सकते हैं प्राइवेट कंपनियों में, देखिए गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, धक्का मुक्की हर जगह है, नौकरी की मार हर जगह है। और आप आएंगे, अगर आप पढ़ाई कर रहे हों, पढ़ाई कर चुके होंगे, तो आप देखेंगे कि बाहर की दुनिया में कितनी मार है रोज़गार को लेकर। सैलरी कम इसलिए है क्योंकि उनको कम वेतन पे आपसे ज़्यादा भीड़ मिल जा रही है बाहर की दुनिया में। तो आपके अंदर नॉलेज रहते हुए भी आपको हायरिंग नहीं लेते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। अब मेरे को ही ले लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा ही चीज़ें होती है।
ये रहा सैलरी कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो लोग प्राप्त करते हैं प्राइवेट कंपनियों से। अगर आप इनमें से कोई भी पढ़ाई करते हो और प्राइवेट जॉब लेना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी क्वेरी छोड़ दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।